तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जी, जिसका नाम है एमिनो अम्ल। आप लोग नाम तो सुने होंगे केमिस्ट्री में जी कि एमिनो अम्ल क्या होता है और एमिनो अम्ल का प्रकार क्या होता है। और ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट VVI एकदम MCQ प्रश्न और क्वेश्चन बैंक से चुना हुआ प्रश्न लेकर आए जी कि एमिनो अम्ल क्या है और एमिनो अम्ल का प्रकार क्या होता है जी। तो आइए देखते हैं कि एमिनो अम्ल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एमिनो अम्ल की परिभाषा क्या होता है जी, एमिनो अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे सभी यानी वैसे सभी कार्बनिक यौगिक, वैसे सभी कार्बनिक यौगिक जिसमें अभिक्रियाशील समूह यानी फंक्शनल ग्रुप के रूप में, यानी अभिक्रियाशील समूह के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है जी, COOH। क्या होता है, COOH। और एमिन समूह यानी NH2 उपस्थित होता है, उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। यानी वैसे सभी कार्बनिक यौगिक, वैसे सभी कार्बनिक यौगिक जिसमें अभिक्रियाशील समूह के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH और एमिन समूह NH2 उपस्थित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, एमिनो अम्ल कहते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा से लिख सकते हैं कि वैसे सभी कार्बनिक यौगिक जिसमें अभिक्रियाशील समूह के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल ब्रैकेट में फार्मूला लिखिएगा COOH और एमिन समूह ब्रैकेट में NH2 उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं ग्लाइसिन, क्या जी, ग्लाइसिन लिख सकते हैं, लाइसिन लिख सकते हैं, इसके अलावा वैलिन लिख सकते हैं इत्यादि। ये सभी एमिनो अम्ल का नाम है जी। ग्लाइसिन, लाइसिन और क्या नाम है जी, वैलिन इत्यादि, ये सभी एमिनो अम्ल है। और एमिनो अम्ल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एमिनो अम्ल कितने प्रकार का होता है जी, दो प्रकार का। एमिनो अम्ल कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। कौन कौन जी, तो पहला का नाम है आवश्यक एमिनो अम्ल, पहला का नाम है आवश्यक एमिनो अम्ल और दूसरा का नाम है अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है सर जी, और अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है, ये दोनों चीजों को एकदम नए अंदाज में समझते हैं कि आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है जी। तो वैसा एमिनो अम्ल, कैसा जी, वैसा एमिनो अम्ल जिसका संश्लेषण यानी जिसका संश्लेषण शरीर स्वतः नहीं कर पाता है। यानी हम लोग का अगर पूछेगा एग्जाम में कि आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है जी, यानी वैसा एमिनो अम्ल जिसका संश्लेषण हमारा शरीर स्वतः नहीं कर पाता है, उसे हम लोग कहते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। यानी हमारे शरीर उसका पाचन पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है, उसे हम लोग कहते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। जैसे लिख सकते हैं वैलिन, क्या जी, ये अम्ल का नाम है वैलिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, क्या जी, ल्यूसिन हो गया और ट्रिप्टोफैन हो गया। क्या जी, यहाँ पे तीन आपका एग्जाम्पल है, वैलिन है, ल्यूसिन है और टिप्रो क्या है जी, फैन है। ये आपका क्या हो जाएगा, आवश्यक एमिनो अम्ल हो जाएगा। तो आप आवश्यक एमिनो अम्ल अच्छे से समझ गए होंगे कि वैसा एमिनो अम्ल जिसका संश्लेषण हमारा शरीर स्वतः रूप से नहीं कर पाता है, उसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे वैलिन, क्या जी, वैलिन, ल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है जी, ये आपका तीन एग्जाम्पल है। और दूसरा आपका अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है सर जी, अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है जी, वैसा एमिनो अम्ल जिसका संश्लेषण हमारा शरीर कर पाता है। यानी वैसा एमिनो अम्ल जिसका संश्लेषण हमारा शरीर कर पाता है, उसे अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे ग्लाइसिन, एलामिन, अस्पायरिटिक, क्या जी, अस्पायरिटिक अम्ल। ये तीन एग्जाम्पल किसका है जी, अनावश्यक एमिनो अम्ल। एक बार आप फिर से समझिएगा, आवश्यक अम्ल क्या होता है, वैसा एमिनो अम्ल जिसका संश्लेषण हमारा शरीर स्वतः रूप से नहीं कर पाता है, उसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और वैसा एमिनो अम्ल जिसका संश्लेषण हमारा शरीर स्वतः रूप से कर पाता है, उसे क्या कहते हैं सर जी, तो अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है जी।